प्रिय मित्रों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान में पशुधन के बारे में। आज हमारा पार्ट 6 होगा, जिसमें आगे हम बात करेंगे। तो मित्रों, आज हम पढ़ेंगे ऊँट के बारे में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको डेली की डेली तुरंत अपडेट हम जो भी डालते हैं वीडियो, उनके बारे में जानकारी मिल सके। मित्रों, इससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर इसके बाद वाला जस्ट दूसरा वीडियो आपको नहीं मिले तो आप हमारे कोचिंग का नाम है सक्षम क्लासेस, उसको सर्च कीजिए और आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा। प्लेलिस्ट में जाके आप सभी वीडियो एक साथ में देख सकते हो। ठीक है, फिर बात करता हूँ आगे ऊँट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मित्रों कि जो 2012 की जनगणना थी, उसके अनुसार राजस्थान में ऊँट कितने हैं और 2007 में कितने हैं। सबसे पहले बात करें 2007 ईस्वी की, तो 2007 ईस्वी के अंदर 4.21 लाख ऊँट थे। और मित्रों 2012 ईस्वी के अंदर ये घटकर हो गए कितने, 3.25। कितने हो गए मित्रों, 3.25 लाख। तो कुल मिला के जो कमी हुई मित्रों, वो कमी हुई कितनी, -22.7% की कमी हुई। ठीक है, और राजस्थान में सर्वाधिक कमी हुई थी वो ऊँट ही हुई थी, मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, फिर बढ़ता हूँ आगे और इम्पोर्टेंट बातें क्या है ऊँट के बारे में। तो बात करता हूँ मित्रों ऊँट के कुबड़ में चर्बी का भंडार। ठीक है, ऊँट की जो आपके कुबड़ होती है ऊपर, उसमें चर्बी का भंडार होता है। उसकी चमड़ी होती मोटी। ठीक है, पाँव होते गद्देदार और रेगिस्तान के अंदर तेज दौड़ सकता है। और उसकी प्यास होती है, जो प्यास लगती नहीं है, बहुत लंबी दूरी तक बिना पानी पिए चल सकता है। इस कारण इसे बोलते हैं रेगिस्तान का जहाज। क्यों बोलते हैं मैंने आपको बताया, जो भी कारण थे इस कारण से आपको बोलते हैं। ठीक है, और साथ में बोलते हैं इसे राज्य पशु। ऊँट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया। फिर बढ़ते हैं आगे, जो देश के अंदर सर्वाधिक ऊँट, देश के अंदर सर्वाधिक ऊँट राजस्थान के अंदर मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात याद रखना। और राजस्थान की बात करूं मित्रों, तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक ऊँट कहाँ मिलते हैं, तो वो मिलते हैं बाड़मेर जिले के अंदर। मैंने बताया भेड़, बकरी और ये तीसरा कौन सा, ऊँट, ये सब कहाँ मिलते हैं, बाड़मेर के अंदर सबसे ज़्यादा। उसके बाद नंबर आता है बीकानेर का, उसके बाद नंबर आता है चूरू का, उसके बाद नंबर आता है गंगानगर का। तो मित्रों देखिए, अधिकतर जो जगह हैं वो रेगिस्तान वाला क्षेत्र है। यहाँ पर चूरू देखिए, चूरू में भी बहुत सारी गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो ये हुआ आपको क्षेत्र बताया मैंने, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू और गंगानगर। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। फिर नेक्स्ट बात करता हूँ, जो न्यूनतम ऊँट हैं वो कहाँ मिलते हैं, तो न्यूनतम धौलपुर के अंदर। मैंने अभी तक पढ़ा है, इसमें बहुत सारे जो न्यूनतम की बात आई है पशुओं की, तो धौलपुर जिला आया है। तो ये भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, और सर्वाधिक की बात की तो सर्वाधिक में क्या आया था, बाड़मेर। इसके बाद बढ़ता हूँ आगे और बात करता हूँ केंद्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ये भी बात याद रखना है आपको। केंद्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कितनी बार आ चुका है, केंद्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान। यह मित्रों जोहोड़बीड़ बीकानेर के अंदर, कहाँ पे, जोहोड़बीड़ बीकानेर, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। इस कारण आपको कहता हूँ कि याद कीजिए। ठीक है, फिर अब बात करते हैं जो ऊँटों की नस्ल है, उन नस्लों के बारे में बात करते हैं। कौन कौन सी नस्लें हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नस्लों के बारे में, कौन कौन सी नस्लें हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैं नाचना नस्ल। ठीक है, कौन सी, नाचना।
इसकी बात करें मित्रों तो ये जैसलमेर के अंदर है नाचना नस्ल, और ये तीव्र गति से चल सकती है, तीव्र गति से चलने वाले ऊंटों की नस्ल है। और इस अपनी सुंदरता, हिम्मत और बोझा ढोने के लिए पूरे भारतवर्ष के अंदर फेमस है। किस किस के लिए? सुंदरता के लिए, ठीक है, अपनी हिम्मत के लिए और बोझा ढोने के लिए पूरे भारतवर्ष के अंदर फेमस है। फिर जो नेक्स्ट नस्ल है उसकी बात करता हूँ, वो है मित्रों गोमट। क्या नाम है? गोमट। ये है मित्रों जोधपुर के अंदर एक जगह है फलोदी, फलोदी जोधपुर की फेमस है। कौन सी नस्ल? गोमट नस्ल। और ये किस काम के आती हैं? तो मित्रों वो काम आए सवारी के लिए। अगर आपको सवारी करनी है ऊँटों की तो आप जा सकते हो कहाँ पे? गोमट फलोदी, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट नस्ल है बीकानेरी नस्ल। नाम से स्पष्ट होता है, बीकानेर से मतलब क्या होगा कि बीकानेर जिले के अंदर, जो मुख्य रूप से बीकानेर जिले के अंदर, इसके अलावा इसके पास के जिलों जैसे कि बात करें नागौर जिले के अंदर, ठीक है, कौन सा? नागौर जिला। और इसके अलावा बात करूं मित्रों जोधपुर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़, इन जिलों के अंदर भी बीकानेरी नस्ल के ऊँट पाए जाते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे और साथ में एक बात और, ये जो बीकानेरी नस्ल है, बी से याद रखना आपको, बोझा ढोने के लिए। फिर बढ़ता हूँ आगे और नेक्स्ट बात करते हैं जैसलमेरी नस्ल। नाम से इस पर होता है कि कहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में, तो जैसलमेर के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा बाड़मेर, इसके आसपास जिलों के अंदर बाड़मेर, जोधपुर, दक्षिणी बीकानेर, और ये सवारी के लिए, ठीक है, सवारी के लिए फेमस हैं। फिर बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट बात करते हैं मित्रों अलवरी नस्ल। अलवरी नस्ल से आपको समझ में आया कि ये कौन सी नस्ल है और कहाँ पे पाई जाती है? तो अलवर जिले के अंदर, ठीक है। इसी प्रकार बढ़ता हूँ आगे, एक नस्ल है गुरा, ठीक है, मुरा पड़ी थी अपने भैंस की, और ये गुरा, गुरा किसकी है? ऊँट की। ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती हैं, और पश्चिमी राजस्थान में आपको पता है कौन कौन से जिले हैं, वहाँ पे ये पाई जाती है गुरा नस्ल। इसके अलावा भी जो ऊँट की नस्ल है मित्रों सिंधी और कच्छी, ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है नहीं, जो आपको बता दिया इम्पोर्टेंट थी। फिर बढ़ता हूँ आगे और मित्रों बात करते हैं घोड़ों के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट पशु है वो है घोड़ा। मित्रों 2012 की जनगणना हुई, उस जनगणना के अंदर तो घोड़ों की संख्या निर्धारित की, वो कितनी थी? 37,776। 37,776। वर्तमान के अंदर तो बहुत टाइम होगा, बड़ी है घटी, ये तो आंकड़े आएंगे 2017 के, तब आपको पता चलेगा कि जो अब वर्तमान में घोड़े कितने हैं, ठीक है। ये बात है 2012 ईस्वी की। फिर बढ़ता हूँ आगे, भारत में सर्वाधिक घोड़े कहाँ पाए जाते हैं? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ में अपन भारत का भी देख रहे हैं। भारत में सर्वाधिक घोड़ों की बात करूँ तो सर्वाधिक घोड़े मित्रों जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर पर्वतीय क्षेत्र आपको देख पता है, और पर्वतीय क्षेत्रों में चलने के लिए घोड़ों की आवश्यकता होती है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? घोड़ों की। जो सर्वाधिक मात्रा में भारत के अंदर पाए जाते हैं, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर। फिर बढ़ता हूँ आगे, हमारे राजस्थान की बात करें और राजस्थान राज्य की बात करें तो राजस्थान राज्य के अंदर सर्वाधिक है बाड़मेर जिला, ठीक है। वही नाम आया घुमा फिरा के, कौन सा? बाड़मेर। तो आपको याद रखना है, आपके जहन में याद रखना है कि बाड़मेर तो आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करो दूसरे स्थान पे, तो वो है मित्रों जालोर जिला। इसी प्रकार न्यूनतम घोड़ों की बात करें, न्यूनतम है मित्रों बांसवाड़ा जिला।
कौन सा जिला? बांसवाड़ा, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, वही जिला जहाँ पे न्यूनतम घोड़े पाए जाते हैं। और पूरे देश के अंदर बात करें तो राजस्थान का स्थान है घोड़ों में, तो वो है मित्रों 7वां स्थान। इसी प्रकार बात करें सबसे बड़ा हाईवे NH कौन सा है भारत का? तो 7, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7, वो भी आपको साथ में बता दिया। फिर बढ़ता हूँ आगे। और इसके अलावा राजस्थान के अंदर कौन कौन से जिले हैं वहाँ पे जो घोड़े पाए जाते हैं? तो वो है मित्रों बाड़मेर तो बता दिया आपको। इसके अलावा जोधपुर, पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा, यहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। और फिर बढ़ता हूँ आगे। और इम्पोर्टेंट बातें क्या हो सकती है, उन बातों के बारे में बात करते हैं कि पशुपालन विभाग मालानी घोड़ों की नस्ल के सुधार हेतु अश्व विकास कार्यक्रम चला रहा है। ठीक है, कौन सा विभाग? राजस्थान का पशुपालन विभाग कौन से घोड़ों के विकास के लिए? मालानी नस्ल। अभी बात करेंगे मालानी नस्ल के बारे में। ठीक है, तो मालानी नस्ल के घोड़ों के विकास के लिए अश्व कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? अश्व विकास कार्यक्रम। ये जो भी बातें मित्रों एग्जाम में आती हैं इस कारण आपको पढ़नी है। अगर आपका सिलेक्शन कराना है तो ये बातें सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक ट्रिक्स याद करोगे कि एक ट्रिक्स के अंदर घोड़ों के नाम याद कर लिए, तो आज वर्तमान के अंदर वो काम में नहीं आती हैं। ठीक है, तो इस कारण आप डिटेल से पढ़िए तो आपको जानकारी भी डिटेल से होगी। फिर बढ़ता हूँ आगे और नेक्स्ट बात करता हूँ। इनके लिए एक चिकित्सालयों का विकास किया गया। वो चिकित्सालय 3 चिकित्सालय, इनका नाम है बहुउद्देशीय चिकित्सालय। वो राजस्थान के अंदर 3 जगहों पे, वो जगह कौन कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं मित्रों। बीकानेर, उदयपुर, जयपुर। और तीसरा कौन सा है? जयपुर। ये 3 जगह आपको याद रखनी है क्योंकि वर्तमान के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा पशुपालन विभाग की ओर से अश्व प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं। अश्व प्रजनन केंद्र, ठीक है, ये प्रजनन केंद्र वाला क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही है, बनता। ठीक है मित्रों, तो ये आपको याद करना है। राजस्थान के अंदर 7 अश्व प्रजनन केंद्र हैं। वो कौन कौन से हैं यहाँ बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले बात करूँ तो बिलाड़ा जोधपुर के अंदर, फिर दूसरे की बात करें, दूसरा है मित्रों सिवाना बाड़मेर। आगे बात करें मनोहर थाना झालावाड़। आगे बात करें पाली जिले के अंदर। इसके अलावा है पाली के अंदर, जालोर के अंदर और चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, ये मैंने आपको 7 जगह बताई अश्व प्रजनन केंद्र के अंदर। एग्जाम में क्वेश्चन बने कि इनमें से अश्व प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है। कोई एक दिया हुआ होगा या फिर 2 दिए हुए होंगे तो आपको वहाँ पे टिक करना है, या फिर 4 दिए होंगे तो आपको करना उपयुक्त सभी। ठीक है, बढ़ता हूँ आगे और बात करता हूँ नेक्स्ट। एक जगह है बाड़मेर के अंदर, हो गया है आलम जी का दोहरा। कौन सा? आलम जी का दोहरा। गुड़ा मालानी के पास बाड़मेर के अंदर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या किससे फेमस है? तो इसे बोलते हैं मित्रों घोड़ों का तीर्थ स्थल।
क्या बोलते हैं, घोड़ों का तीर्थ स्थल। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में आए कि घोड़ों का तीर्थ स्थल किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा आलमजी का धोरा, गुड़ा, मालानी, बाड़मेर। इतनी बात होने के बाद अब मैं बात करता हूँ कि नस्ल कौन कौन सी हैं घोड़ों की, उन नस्लों के बारे में बात करते हैं। तो इसकी नस्ल है मित्रों, सबसे पहले है, अभी अपने देखा महालानी नस्ल का घोड़ा। तो बात करते हैं महालानी नस्ल के बारे में। ये अभी में आपने देखा कि महालानी क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो पड़ता है मित्रों बाड़मेर। और बाड़मेर दो जगह है जहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, सिवाना और गुड़ा मालानी। ठीक है, कहाँ पे, सिवाना और गुड़ा मालानी। और ये किस लिए काम में आते हैं, तो गुड़ दौड़ के लिए सबसे उत्तम है। अगर आपको घोड़ों की रोड रेस में जाना है तो कौन सी नस्ल के घोड़ों खरीदेंगे, तो आपको मालानी नस्ल का घोड़ा खरीदना पड़ेगा। फिर बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट मारवाड़ी नस्ल। देखिए मारवाड़ी से आपको याद आया कि हर जगह, चाहे भेड़ों की बात की, अपने बकरियों की बात की, और भी बात की पशुओं की, तो मारवाड़ी नस्ल आपके सामने बार बार आ रहा है। तो ये क्षेत्र वेरी इंपॉर्टेंट है, जोधपुर पाली। तो यहाँ पे बहुतायत से पाए जाते हैं मारवाड़ी नस्ल के घोड़े। ठीक है, और राजस्थान के अंदर अधिकांश जो अश्व हैं वो इसी नस्ल के हैं। कौन सी, मारवाड़ी नस्ल के। चाहे बकरियों की बात करें, चाहे भेड़ों की बात करें, तो सब इसी नस्ल के हैं, मारवाड़ी। ठीक है, फिर बढ़ता हूँ आगे नेक्स्ट काठियावाड़ी नस्ल। काठियावाड़ से आपने देखा कि काठियावाड़ कहाँ पे, गुजरात में। तो मूल स्थान इस घोड़े का क्या हो जाएगा, काठियावाड़, गुजरात। और गुजरात की सीमा से टच होने के कारण बाड़मेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं कौन से, काठियावाड़ी घोड़े। साथ में अन्य जिलों की बात करूं, जालोर, उदयपुर, सिरोही, ठीक है, और भीलवाड़ा यहाँ पर भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये सभी गुजरात के आसपास के ज़िले हैं। और साथ में बात करें, ये घुड़ सवारी के लिए फेमस हैं। और साथ में इनका जो सिर है इन काठियावाड़ी घोड़ों का, ये अरबी घोड़ों से मिलता जुलता है। ठीक है, तो मित्रों ये हमने बात की राजस्थान में अश्व घोड़ों के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें अपन और जो बचे होंगे, गधे व खच्चर, सुअर, मुर्गी पालन, इन सब के बारे में बात करेंगे। और उसी के साथ हमारा राजस्थान में पशुधन है वो सब समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपने हमारा चैनल ने सक्षम क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको तुरंत हमारे वीडियो मिल सके। और नए से नए वीडियो हम लेके आएंगे। हम तमाम प्रकार के ज्योग्राफी वगैरह, पॉलिटिकल, राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, सब प्रकार के वीडियो आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।